तक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है? देखा है आप लोगों ने? बीजेपी कह रही है तो बीजेपी तो कहेगी ना, धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं। तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं? भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आरोप है कि जनता दल यूनाइटेड और जो बिहार सरकार है वो भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनसे ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक उन्माद फैलाएगा उसको बिहार में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भाजपा के नेता हो या कोई और। यहाँ जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर कह रहे हैं कि हनुमान जी का नारा लगाइए और कमल के ऊपर बटन दबाइए। कभी सुना है कि क्या इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री ये बात कह रहा हो? एक तरफ पूरा मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खड़े किए हैं और सीधे तौर पर जो देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर सीधा सवाल खड़ा किया है, गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा किया है। और जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जोरदार हमला करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ यह चेतावनी भी दिया है कि बिहार में कोई दंगाई होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई पार्टी का नेता ही क्यों ना हो। जरा सुनिए। आनंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है, बिहार सरकार को क्या कहेंगे? बिहार सरकार के प्रतिनिधि, अरे बिहार सरकार से ले जाके पूछिएगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आनंद मोहन तीनों को एससी ने नोटिस जारी किया है। तो जाके जिनको नोटिस जारी किया उनसे ना पूछिएगा, हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे, आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंची। सर क्या कोई रैली वाली तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा, अंतिम परिणति, तो आपको बता दिया जाएगा। और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन से मुलाकात? सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो उनके पालतू तोते हैं। ये हम लोग पहले से कहते रहे, जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर अब मणिपुर लगा एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है? देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है
और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हैं। तो इसलिए आरोप आप पे लग रहा है कि आप PFI में गढ़ बना रहे हैं बिहार में। क्या आप लोग PFI में गढ़ बना रहे हैं बिहार में, ये आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में, भ्रष्टाचार की जाके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला ले, उसके बाद कुछ नहीं चलने वाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सासाराम और नालंदा में जो घटना घटी, छोड़िए ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ जानकारी है और उनके गृह राज्य मंत्री को कुछ जानकारी है। व्यवस्था नहीं बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कानून का राज चल रहा है। कहा गया कि हाईकोर्ट, अरे जो हाईकोर्ट निर्दोष लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है तो बीजेपी तो कहेगी ही ना। धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं, तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं। भाजपा के नेता को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दलों भाजपा के नेता अगर इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो वो जाएंगे।